Now we are going to discuss a most important question of biotechnology for NET exam. इस तरह के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1. क्या है जो नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 कि इको क्या रिप्रेजेंट करता है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, CO क्या रिप्रेजेंट करता है, R क्या रिप्रेजेंट करता है एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करता है. ये हमें क्या है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है. एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो. सो यहाँ पे क्या है, हमें जो कोड्स हैं नीचे दिए गए हैं कि ए का ऑप्शन 3 है कि 1 है कि सी का ऑप्शन 2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. यहाँ पे कोड दिए हैं ए का जो ऑप्शन है फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ई, ये नहीं रिप्रेजेंट करता है. जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ जीन्स. जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा 2 बिकॉज ई क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ जीन्स. अब है CO नेम ऑफ जीन्स रिप्रेजेंट करता है, नहीं. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ स्पीशीज. सो बी का जो ऑप्शन कोड आएगा वो आएगा 3. R क्या रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ स्ट्रेन. सो R रिप्रेजेंट करता है 4th. एंड I रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन. सो डी का ऑप्शन आएगा फर्स्ट. सो अब यहाँ पे देखते हैं A2. ए का आंसर 2 कहाँ पे है, डी में दिया है. बी CO का 3rd में, सो बी का 3rd, सी का 4th, सी का 4th, डी का 1st. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को. स्टेटमेंट 1 है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA. एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स are called as molecular scissors और biological scissors. So यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी हैं. So given स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. क्या ऐसा है. ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 are correct. ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट तो हैं, ये बात हम मानते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स और बायोलॉजिकल सीजर्स इन्हें कहा जाता है. और साथ में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA, ये भी रिकॉग्नाइज होते हैं. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या पूछा गया कि जो स्टेटमेंट 2 है is the correct explanation of statement 1. क्या ऐसा है. लेकिन सेकंड में बी में क्या पूछा गया है, बट स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of statement 1. सो जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी क्या ये 2 उसकी स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं है. सो बी हो सकता है इसका आंसर. आगे देखते हैं. स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. ये तो गलत है. ये तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट भी हैं और जो 2 हैं वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट का. सो ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स A1 and 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. जो स्टूडेंट्स नीट 2025 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें इस तरह के
जो क्वेश्चंस है उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट अलग स्टेटमेंट्स हैं, बट जो बोथ स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट्स है वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है, वो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।